हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सप्लेन। आज हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का स्पर्श बुक का करने वाले हैं, कबीर की साखियाँ। तो हम आज साखी अच्छे से देखेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम। तो पहली हमारी पंक्ति कहती है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास जी इन पंक्तियों में हमें बताते हैं कि हमें अपना अहंकार मिटाकर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे हमारा शरीर भी शीतल और अच्छा हो, शुद्ध हो और दूसरों को भी कष्ट ना हो और सुख पहुँचे। ठीक है, तो हम इसका अभी लाइन बाय लाइन करते हैं। तो इसमें हमें बताते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो इसमें बताते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार मिटाकर ऐसी वाणी, ऐसी बोली, बोली वाणी का मतलब है यहाँ पर बोली और आपा का मतलब है यहाँ पे अहंकार। तो हमें अपने मन का अहंकार मिटाकर ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे हमारा तन, जिससे हमारा शरीर शीतल मतलब शुद्ध हो और औरन मतलब दूसरों को भी सुख पहुँचे, कोई कष्ट ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बेसिकली हमें अपना मन का अहंकार मिटाकर ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे हमारा तन, शरीर शीतल यानी शुद्ध हो और दूसरों को भी सुख सुख मिले और कोई कष्ट ना हो। तो हम आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पंक्ति पे स्टार्ट करते हैं। हमारी ये वाली पंक्ति कहती है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे खटी खटी राम है दुनिया देखे नाही। इसमें कबीरदास जी बताते हैं जो मृग है वो एक सुगंध के पीछे पूरी जिंदगी भागता रहता है जंगल में। वो सुगंध कस्तूरी होती है, कस्तूरी की होती है। तो कस्तूरी एक यहाँ पर पदार्थ होता है, चीज़ होती, पदार्थ होता है जो कि हिरण की नाभि में ही होती है। वैसे ही वो बताना चाहते हैं कि ऐसे ही भगवान है, राम है, जो कण कण में व्याप्त हैं, जिसे दुनिया नहीं देख पाती। वह दुनिया, लोग हमेशा तीर्थ यात्राओं, मंदिरों में ढूंढते हैं जाकर के, परंतु वो उनके अंतर मन में ही होते हैं। बस देखना ज़रूरी है। तो बस यही बताया गया है। तो हम जल्दी से देखते हैं शब्दार्थ। तो कस्तूरी, एक मिनट, हाँ, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। जो हिरन है वो ढूंढता रहता है वन में, जंगलों में, परंतु जो कस्तूरी है, जो हमारी वो पदार्थ है जिससे खुशबू आती है, वो कुंडली मतलब नाभि, नाभि में रहती है, बसती है। ठीक है, वैसे ही ऐसे ही हमारे घटी घटी राम है, ऐसे ही कण कण में राम है। घटी घटी मतलब कण कण में राम है, जिसे दुनिया नहीं देख पाती और वो मंदिरों में देखती है जाकर, मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर देखती है जाकर। ठीक है, तो इसका मतलब यही था। हम आगे फिर नेक्स्ट प्रोसीड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पंक्ति है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, इसमें बताते हैं कबीरदास जी, जब मेरे अंदर अहंकार था तब भगवान का निवास नहीं था। जब मेरे अंदर अहंकार था तब भगवान का निवास नहीं था। अब भगवान का निवास है तो अहंकार नहीं है। और जब से मैंने भगवान को देखा है अपने अंदर, तो मेरे अंदर का सारा अंधियारा, सारा अहंकार मिट गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जिसमें लाइन में क्या बोल रहा है। जब मैं था, यहाँ पर मैं का मतलब है अहंकार। ठीक है, जब मैं था, मैं मतलब कि मैं ही कर सकता हूँ, मैं हमेशा हर चीज़ में मैं आता है, तो मतलब कि मैं का मतलब अहंकार। तो जब मैं था, जब अहंकार था, तब हरि नहीं थे, मतलब भगवान नहीं थे। अब हरि हैं, अब भगवान हैं, तो मैं नहीं, अब अहंकार नहीं है। अब भगवान है, हरि हैं, तो मैं, अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। जब मैंने भगवान रूपी, दीपक रूपी भगवान को देखा,
तो मेरे अंदर का सारा अंधियारा मिट गया। अंधियारा मतलब कि यहाँ पर अहंकार, मेरे अंदर का सारा अहंकार मिट गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जाके और रोवे। तो इस पंक्ति में कबीर दास जी बताते हैं कि जो संसार के लोग हैं बहुत सुखी हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, परंतु जो कबीर दास हैं, कबीर दास जी जागते हैं और रोते हैं। ऐसा क्यों है, अब ये समझना है। ऐसा इसी वजह से है, जो संसार के लोग हैं बस खाते हैं और सो जाते हैं, और वो अंधकार रूपी अज्ञान में डूबे हुए हैं, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेसिकली उनको ना कोई डर है कि मतलब उनका जो मृत्यु है, मृत्यु का भी डर नहीं है। तो इसी वजह से खाते हैं और सोते हैं, ना भगवान का नाम ना कुछ। तो वैसे ही कबीर दास जी देख देख कर उनको रोते हैं, परंतु वो इसलिए भी रोते हैं क्योंकि वह भगवान को याद करके सोचते हैं एक ना एक दिन मिलेंगे, परंतु तब तक वो रोते रहते हैं, उनकी राह देखते रहते हैं कब मिलेंगे, उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से बोलते हैं सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे और रोवे। बेसिकली जो कबीर दास जी है वो भगवान को, बेसिकली जो कबीर है वो भगवान की राह देखते देखते उनकी याद में रोते हैं। ठीक है, जागते हैं। चलो प्रोसीड टू नेक्स्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट जो पंक्ति है वो है, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बुरा होए। इसका मतलब है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में किसी अपने के बिछड़ने का गम सांप की तरह लौटने लगता है, तब उस पर ना कोई मंत्र ना कोई दवा काम करती है। उसी प्रकार मनुष्य ईश्वर के वियोग में नहीं जी सकता। अगर वो जीता भी है तो वो पागल की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। तो हम देखते हैं, बिरह भुवंगम तन बसे। ठीक है, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। तो इसका मतलब यही है, जब मनुष्य को अपने से अपने किसी करीबी के बिछड़ने का गम सांप बनकर, भुवंगम मतलब सांप, सांप बनकर लौटने लगता है। बिरह, ठीक है, बिरह जो होता है सांप बनकर लौटने लगता है, बिरह बिछड़ने का गम होता है, इसका मतलब बिरह का मतलब है बिछड़ने का गम, भुवंगम मतलब सांप। तो किसी अपने के बिछड़ने का बिरह यानी गम, भुवंगम मतलब सांप, सांप बनकर लौटने लगता है शरीर में, तन में। तो तब उस पर ना कोई मंत्र काम करता है ना कोई दवा काम करती है। तो ऐसे ही वो कहना चाहते हैं कि ईश्वर ईश्वर के वियोग में नहीं जिया जा सकता। अगर कोई जीता भी है तो वो पागल हो जाता है। ठीक है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बधाई, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक नेड़ा, इसका मतलब ये है कि हमेशा हमारे निंदा करने वाले को हमारे करीब रखना चाहिए। हो सके तो उसके लिए कुटिया, एक घर, रहने की जगह बनानी चाहिए। तो उससे हमारा फ़ायदा ये है कि हमें बिना साबुन पानी का इस्तेमाल करे हमारा जो स्वभाव है वो निर्मल हो सकता है, मतलब स्वभाव अच्छा हो सकता है, साफ हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लाइन बाय लाइन करेंगे कि निंदक, निंदक मतलब कि जो निंदा करता हो, जो आपकी जो बुराई बुराई करता हो, तो जो निंदक करता है, बुराई करता है, उसे हमेशा अपने पास रखो, उसे हमेशा अपने पास रखो। ठीक है, क्यों रखना है वो हम देखेंगे पास में। तो पास रखो, और हो सके तो एक आंगड़ी कुटी बधाई, अपने ही आंगन में एक कुटिया, एक घर बना लो उसके रहने की, क्योंकि वो हमेशा बुराई करता है। तो वो बिना तो वो बुराई करता है तो तुम्हारे बारे में कुछ बोलेगा ही ना। तो वो बिना साबुन पानी के ही तुम्हारा स्वभाव निर्मल कर देगा। ठीक है, तो मतलब बिना साबुन पानी, इसका मतलब साबुन है, पानी मतलब नॉर्मल पानी, तो निर्मल, निर्मल करे सुभाई। निर्मल मतलब साफ, और सुभाई मतलब है
स्वभाव, स्वभाव को साफ करता है। क्योंकि अगर निंदा करने वाला तुम्हारी बुराइयों को बताएगा तो तुम उस पर काम करोगे, उन बुराइयों को हटाने की कोशिश करोगी। तो इसीलिए कहते हैं निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे तो भाई। तो बिना साबुन पानी से ही हमारा जो वो बिना साफ हो जाता है स्वभाव। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट प्रोसीड। हमारी जो लास्ट पंक्तियां हैं आई थिंक, तो वो कह रही हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अक्षर पीव का पढ़े सु पंडित होई। तो इसका मतलब है कि मोटी मोटी किताबें पढ़कर लोग मर गए। ठीक है, मोटी मोटी किताबें पढ़कर लोग मर गए पर किसी को ज्ञान नहीं आया। ठीक है, पर अगर आप एक अक्षर भी ईश्वर प्रेम का पढ़ें तो आपको ज्ञान, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। पोथी मतलब कि जो पहले के पुराण जो होते थे, है ना, वेद पुराण, तो उसी को बोले। बट यहाँ मोटी मोटी किताबें से मतलब है पोथी पढ़ी पढ़ पढ़ कर जग, जो जग के लोग हैं, मुआ मतलब मर गए, पढ़ के, पोथी पढ़ के मर गए, मुआ मर गए, पर पंडित भयान कोई, किसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। पंडित से मतलब है किसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अब एक, अगर वो एक अक्षर भी, एक है मतलब एक, असीर मतलब अक्षर, पीर मतलब पढ़ लेता, तो अगर वो एक अक्षर भी पढ़ लेता, सॉरी, पीर का मतलब है कि ईश्वर प्रेम का, ईश्वर प्रेम, तो अगर वो एक अक्षर भी ईश्वर प्रेम का पढ़ लेता तो वो ज्ञान मतलब पंडित होई, पंडित बन जाता, मतलब वो वास्तविक ज्ञान की वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता। तो इसका मतलब यही है कि बहुत सारे लोग मोटी मोटी किताबें पढ़ के मर गए, परंतु अगर वो एक अक्षर भी ईश्वर प्रेम का पढ़ लेते तो वो पंडित बन जाते, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। चलो लास्ट पंक्ति है हमारी, हम घर जालिया आपड़ा लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास पा जे चले हमारे साथी। तो देखते हैं इसमें बताते हैं कबीरदास जी कि उन्होंने मशाल लेकर अपना घर रूपी मोह माया रूपी घर को तो जला दिया है। अपना मोह माया रूपी घर तो जला दिया है, पर अब उन्होंने अपने हाथ में एक मुराड़ा लिया है जिससे वे दूसरों का घर, यानी दूसरों की मोह माया में जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी निकालने देना चाहते हैं, जो उनके साथ चले उनको, उनका। तो हम देखते हैं, हम घर जालियां आपड़ा, उन्होंने अपनी अज्ञान और मोह माया रूपी घर जलाया है। जलया मतलब अपना, घर, घर से मतलब है मोह माया रूपी घर। ठीक है, और जालिया मतलब जलाया, आपड़ा मतलब अपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब उन्होंने अपना मोह माया रूपी घर तो जला लिया है, अब उन्होंने अपने हाथ में एक मुराड़ा लिया है। मुराड़ा का मतलब है कि लकड़ी जलती हुई, लकड़ी इंडिकेट करती है कि उनके हाथ में ज्ञान, ज्ञान है। अब उन्होंने अपने हाथ में ज्ञान लिया है और अब वो दूसरों का घर, मतलब दूसरों का घर जलाना चाहते हैं। दूसरों इन द सेंस की तास, जो जो डालो तास का, उसका घर जलाएंगे, तास मतलब उसका, उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, जो ज्ञान के रास्ते पे जाना चाहता है, अज्ञान को मिटाना चाहता है, उनका घर जलाना चाहते हैं, मतलब उनके मन से मोहमाया हटाना चाहते हैं। तो इसमें यही कह रहा है कि अब घर जालो तास का, अब घर उसका भी जलेगा जो हमारे साथ चलेगा, जो मोह माया से मिटाना, मोह माया को खुद से दूर रखना चाहता है, उसका। तो बेसिकली इस लास्ट पंक्ति का यही मतलब है, कबीर दास जी ने अपना मोह माया रूपी जाल या फिर मोह माया रूपी घर जलाया है, मतलब अज्ञान, अज्ञान को अपने जीवन से निकाल फेंका है, अज्ञान के रास्ते पर चले हैं और उन्होंने अपने हाथ में ज्ञान रूपी मशाल ली है, जिससे वे दूसरों, उसका, उनका भी घर जलाएंगे, सास का उनका भी घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहते हैं। ठीक है, आई थिंक you all of you like this video and subscribe my channel. Okay,
स्टिल मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि हमने एक पंक्ति पढ़ी थी, उसमें दीपक को किसका प्रतीक माना था। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ओके, चलो बाय बाय।